कहीं नीतीश के आइडियल वो नेता तो नहीं बन गए जिसने अटल बिहारी की सरकार को गिराया था। ये वीडियो सेंटी बना रहा है, सामने बिहार के सीएम हैं और दूसरी ओर दिख रहा है एक समर्थक, लिखा है आपको पद नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश के आइडियल एक ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने अटल बिहारी की सरकार को एक वोट से गिराया और फिर देश के एक छोटे से स्टेट के वो सीएम तक बन गए। आइडियाज एंड इनसाइट विद गोविंदा की इस एपिसोड में करते हैं इसी पर बात। इस वीडियो में नीतीश अपने मातहम को कुछ दिखाते हुए इशारा करते हैं, सामने मौजूद पुलिसकर्मी समर्थकों के हाथ से वो पोस्टर ले लेता है, सीएम के पास वो पोस्टर पहुंचता है। राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आसानी से और बिना समझ के होता हो। बिहार के सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले लोगों में से एक नीतीश के इस इशारे के पीछे भी कोई ना कोई राजनीति तो होगी ही। नीतीश बिहार घूम रहे हैं, इशारे हैं और पॉलिटिकल मैसेज भी। उनको भली भांति पता है वो क्या कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मैसेज की। भाई, इतनी आसानी से इन दिग्गज नेताओं को नहीं समझा जा सकता है। राजनीति में आदर्शवाद की बातें करना और सच में होना दोनों में अंतर होता है। बेटे को डिप्टी सीएम बनाना है, इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन क्या सच में नीतीश पद छोड़ने जा रहे हैं? नीतीश और मोदी राजनीति के मामले में पूरी तरह डिफरेंट हैं। किस तरह का राजनीतिक निर्णय वो लेंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम कहानी सुना देते हैं घटना की। नीतीश के लंबे समय तक साथी रहे और फिलहाल नाराज केसी त्यागी तक को नहीं पता था कि वो तेजस्वी के मामले में क्या अगला स्टेप ले आ रहे हैं। नीतीश के लंबे समय तक साथी रहे और फिलहाल नाराज केसी त्यागी तक को नहीं पता था वो अगला स्टेप क्या लेने जा रहे हैं। 2017 के तेजस्वी से गठबंधन तोड़ने के दौरान वे पत्रकारों को सफाई दे रहे थे कि साहब मीडिया और एक्सपोजर को ज्यादा पसंद नहीं करते। अब अगली कहानी पे हम लोग आ जा रहे हैं, किसके कदम पे नीतीश चल रहे हैं या चल सकते हैं। ऐसा नेता जिन्होंने सांसद रहते सीएम भी बनने का रिकॉर्ड बनाया। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे नेता की जो सांसद थे और सीएम भी थे एक स्टेट के। हम आपको एक कहानी सुना ही देते हैं गिरधर गमांग की, जिनका नाम आप भूल गए होंगे। हम आपको याद दिलाते हैं वह साल जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। गिरधर गमांग पूरी देश में चर्चा में थे। उड़ीसा के कोरापुट जिले से सांसद थे, बाद में सांसद रहते उड़ीसा के सीएम बने। कांग्रेस के ये दिग्गज नेता बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। 13वीं लोकसभा में सीएम रहते अपनी पत्नी को, जिनका नाम हेमा गमांग था, उनको चुनाव में जीत दिलाई। ये वही गिरधर गमांग थे जो साल 1998 में 12वीं लोकसभा के सदस्य रहने के दौरान उड़ीसा के सीएम बने। कहानी पूरी कर देते हैं। सीएम बनने के बावजूद 2 महीने के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इस दौरान वो संसद में पहुंचे और उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि डर था कि लोकसभा सत्र में अपने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बच सकती है। और वो वोट किसी और का नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का था। माना जाता है कि उन्हीं की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है वो गिर गई। सीएम बनने के बावजूद 2 महीने के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इस दौरान वो संसद पहुंचे और उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि डर था कि लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बचा सकते हैं। तो क्या चाहते हैं नीतीश? आज आप भी अपनी राय जरूर बताएं। हमारे वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए और देश को एक स्ट्रॉन्ग मीडिया वॉइस मिले, तो आज ही कंट्रीब्यूट करें और इस मिशन का हिस्सा बने।